नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कई प्रकार की भ्रांतियां व्यक्ति को दूर कर देती हैं बहुत सारी अच्छी बातों से। बचपन में मैं सांप से बहुत डरा करता था, तो कई बार मेरी बहन मुझे डराने के लिए रस्सी फेंक दिया करती थी और ये सोच करके कि कहीं ये सांप तो नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करता था और बाद में देखता था अरे ये तो रस्सी है। अंधेरे से भी डर लगता था, अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, अंधेरे कमरे में जाने लगा तो लगा कि मेरा भय, मेरी भ्रांति बिल्कुल ही निरर्थक थी और मैं खामखा ही परेशान हुआ करता था। कई बार भ्रांतियां हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ों से दूर कर देती हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज के लिए भी जो भ्रांतियां आपके मन में हैं, आम मानस में हैं, उन्हें ही दूर करने का प्रयास हम अपनी इस कड़ी में कर रहे हैं। और इस प्रयास में हमारे साथ हमेशा साथ रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कि एक भाई बहन बनाने वाली बात बहुत आम लोगों के मन में है। तो पवित्रता वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ धारणा है, गुण है, जिसे आपने कहा कि परमात्मा से भी मिलन कराता है। लेकिन आज के दौर में ये कहाँ तक सहज और सरल है? बहुत ही एक सुंदर बात है और इसके उत्तर भी अति सुंदर हैं और गुह्य भी हैं, सीक्रेट्स हैं ये सृष्टि के। ये जो सारी सृष्टि है ये आत्मा और प्रकृति के मिलन से चल रही है। आप सब जानते हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं कि प्रकृति में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जिसे कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेंटल पॉल्यूशन की भी कोई कमी नहीं है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से भी कहीं गुना 100 गुना ज़्यादा फैला है मेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि मनुष्य के मन में जो विकृति आ गई है, जो निगेटिविटी आ गई, जो हर मनुष्य वासनाओं के बारे में सोच रहा है, ईर्ष्या द्वेष में जल रहा है, कोई क्रोध में जल रहा है, कोई स्वार्थ में जल रहा है, किसी के मन में चिंताएं लगी हुई हैं, कोई परेशान जीवन व्यतीत कर रहा है। ये निगेटिव एनर्जी इस संसार में बहुत फैली हुई है। तो इस संसार को वास्तव में इस समय प्योर एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। सब जानते हैं कि अनेक देशों ने मिलकर कितनी कॉन्फ्रेंसेज की, लेकिन इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें विकास चाहिए। अभी विकास भी चाहिए और दूसरी ओर विनाश भी दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग विकास को महत्व दे रहे हैं, लेकिन विकास होते होते ये विनाश में रूपांतरित हो जाएगा। प्योरिटी की शक्ति ही, पवित्रता की शक्ति ही इस वातावरण को, इस प्रकृति को शुद्ध करेगी। ये प्योरिटी की पावर ही है जिससे मनुष्य फिर से संसार में सुख चैन की श्वास ले सकेगा। जैसे किसी मनुष्य को बहुत कड़ी बीमारी हो जाती है तो एलोपैथी में भी भारी भारी इंजेक्शन भी लगा दिए जाते हैं, 50-50 हज़ार रुपए के इंजेक्शन भी लगते हैं, बड़े पेनफुल इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। और आयुर्वेद में तो बहुत कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती थी और तैयार किया जाता था पेशेंट को कि तुम्हें कड़वी दवाई पीनी है, ठीक होना है। अगर हम इस सृष्टि को एक पेशेंट कहें तो इसकी स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है। समझो ऑक्सीजन बाहर से दी जा रही है सृष्टि को, ये चल नहीं पा रही है। जो लोग ये कहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, हम उनसे पूछते हैं सृष्टि चल कहाँ रही है? इसको तो धक्का दिया जा रहा है। अगर इसको चलाना है तो कम से कम कुछ आत्माओं को तो पवित्र बनना ही पड़ेगा। सब तो पवित्र बना नहीं करते। तो प्योरिटी इज द नीड ऑफ द आवर। ये बहुत गहरा सीक्रेट मनुष्य को समझ लेना चाहिए। और अगर एक बुद्धिमान मनुष्य इस रहस्य को नहीं समझ पाएगा तो वो विनाश को निमंत्रण देगा, इससे सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि कोई भी सभ्यता जब काम वासना प्रधान हो जाती है तो समझ लेना चाहिए उसका अंत बहुत समीप है। तो हम सभी ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलकर प्योर बन रहे हैं और प्योरिटी को एंजॉय कर रहे हैं। ये शब्द मैं बार बार यूज कर चुका हूँ कि प्योरिटी बिकम्स एन एंजॉयमेंट फॉर आवर लाइफ। ये स्ट्रेस नहीं होती। लोग इसको क्यों कठिन महसूस करते हैं, या सन्यासी या दूसरे धर्मों में और मठों में जाने वाले, जैसे क्रिश्चियन धर्म में सेलिबेसी शब्द को ही शायद डिक्शनरी से निकाल दिया और वहाँ इसको पालन करना नितांत असंभव। और साइकोलॉजिस्ट ने भी ये कह दिया ये तो एपिटाइट है, तो भूख है, इसको क्यों रोका जाए, खाओ भोग करो।
तो ये क्यों हो गया है? क्योंकि मनुष्य के पास आत्मबल समाप्त हो चुका है, वो अपनी मूल नेचर को भूल चुका है। वास्तव में तो आत्मा ओरिजिनली एब्सोल्युटली प्योर है, पवित्र है। अगर हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हमारी प्योरिटी नेचुरल होने लगती है, हमें उसका दमन करना ही नहीं पड़ता। लोग इससे ही डरते हैं कि काम वासना का दमन करेंगे तो विस्फोट हो सकता है, ब्रेन में बुरा इफेक्ट हो सकता है। यहाँ दमन नहीं किया जा रहा है, यहाँ तो आत्मा को मूल स्वरूप में ले जाया जा रहा है। तो वी एंजॉय इट। इसलिए हम क्या, ये तो भगवान का आदेश है। जैसे हमने कहा, लोग कहेंगे भगवान ने तुम्हें ही आदेश दिया है क्या? हमें नहीं, हम उसका आदेश बार बार सुनते हैं, लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं और ये लहर अब सारे संसार में फैलती जा रही है। हम तो देख रहे हैं वो लोग जो विषय वासनाओं की नदी में बहते जा रहे थे, अब पवित्रता की एक शीतल धारा में आ चुके हैं, इस अमृत का पान कर चुके हैं। जो नॉन वेज के अलावा कुछ खाते नहीं थे, जो वेजिटेरियन फूड को बकवास कहा करते थे, ये तो गाय भैंस का खाना ऐसे कह दिया करते थे, आज वो बिल्कुल शुद्ध वेजिटेरियन बन गए हैं। तो समय बदल रहा है, तामसिकता ही है, समय बदल जाता है। देखिए, देवताओं के लिए भी समय नहीं रुका। बड़े बड़े महाराजा और सम्राट हुए, चक्रवर्ती जो बड़े प्रतापी थे, उनके लिए भी समय नहीं रुका। तो भला इन पापियों के लिए समय कहाँ रुकेगा? मैं इससे रिलेटेड 2-3 बातें भ्राता जी, क्योंकि भ्रांतियों की बात चल रही है तो पूछना चाहूँगा। एक बात आपने कही कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रकृति में फैलती जा रही है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन व्यक्ति के मन में है, विकारों की है और पवित्रता की यहाँ आवश्यकता आपने कही कि यदि पवित्रता है तो ही हम सृष्टि को सहज सरल कर सकते हैं या पुनः स्वर्ग बना सकते हैं। तो क्या साइंटिफिक इसके पीछे रीजन है भ्राता जी कि पवित्रता के पालन से ऐसा क्या होता है कि प्रकृति में वो परिवर्तन आता है या लोगों के मानस में परिवर्तन आता है या सृष्टि स्वर्ग बन जाता है? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंटिफिक बातों को मानते हैं, साइंस ने जो चीजें प्रूव कर दी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पवित्रता के पीछे ऐसा क्या साइंस? हाँ, देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्योरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एसेंशियल थिंग फॉर दिस यूनिवर्स नाउअडेज। आप देख लीजिए, जो युवकों की अब मनोस्थिति है, उससे आजकल के चिंतक सचमुच चिंतित हैं कि पिछले 10-15 सालों में भारत में विशेष रूप से और संसार में उससे बुरा हाल है। युवकों में जो इम्प्योरिटी, सेक्सुअल फीलिंग्स बढ़ी है, उसके कारण उनकी कंसंट्रेशन नष्ट हो गई है। आप 1000 स्टूडेंट्स का सर्वे कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि स्थिति बड़ी विस्फोटक हो चुकी है। कंसंट्रेशन नष्ट हो गई, अनेक युवक परेशान रहते हैं, उनका चित्त शांत नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं उलझ चुके हैं। तो इस स्थिति को रोकना जरूरी है, इसलिए उनको प्योरिटी का मार्ग, मर्यादाओं का मार्ग, सच्चा प्यार किसे कहा जाता है वो सिखाना परम आवश्यक है। आपने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। मैं देखिए, उन वैज्ञानिकों के लिए एक बात कहूँगा जो एटॉमिक थ्योरी के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैंने पढ़ी थी, बहुत साल हो गए, अब तो नई नई रिसर्च हो गई हैं। तो मेरी बात हो रही थी कल, ये एक साइंटिस्ट से, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि देखिए, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें बीच का जो हिस्सा है केंद्र, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। बाहर तो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। बाहर तो भिन्न भिन्न ऑर्बिट्स में, भिन्न भिन्न सर्किल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और बीच में रहते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस एक न्यूट्रॉन में भी और प्रोटॉन में भी उन्होंने 3 और पार्टिकल देखे। बिल्कुल, अभी एटम ही बहुत सूक्ष्म, उसका प्रोटॉन बहुत सूक्ष्म, अब उसमें भी 3 पार्टिकल, वो कितने सूक्ष्म होंगे। अब उस 3 में से हर पार्टिकल में भी एक पार्टिकल है जिसको आजकल लोगों ने गॉड पार्टिकल कहा। अब इससे इन्फिनिटी एनर्जी, बहुत अनंत एनर्जी फैलती है। अब क्या हो गया है, ये एनर्जी है निगेटिव आजकल। ये जो प्रकृति में पॉल्यूशन हुआ, तो एटम का जो सबसे छोटा हिस्सा हो गया, उसमें जिसे गॉड पार्टिकल इन्होंने कह दिया, उससे निगेटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है। हम जब योग अभ्यास करते हैं या प्योरिटी को अपनाते हैं तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं और ये प्योर वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उस गॉड पार्टिकल को जो सबसे सूक्ष्म है, लास्ट जिसे कहा है। और इस तरह पूरा एटम प्योरीफाई होने लगता है, एलिमेंट्स प्योरीफाई होंगे और ये नेचर प्योरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ सब कुछ सुंदर हो जाएगा, हवाओं में भी सुगंध होगी, प्रकृति का सौंदर्य देखने लायक होगा।
पानी जो आजकल दूषित हो चुका है, जिसके पीने से बहुत बीमारियां हो रही हैं, सब्जी फल जिसके खाने से बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, ये सब पूर्णतः पौष्टिक शुद्ध मतलब सात्विक हम हो अच्छे जाएंगे। विचार जब करते हैं तो इससे जो एटम्स हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पार्टिकल्स हैं, वो सभी प्यूरिफाई होते जाते बिल्कुल, हैं और उनसे भी अच्छी एनर्जी बिल्कुल। फैलती देखिए, है। सिंपल सी चीज है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जी। हमारा ईच एंड एवरी थॉट इज जनरेटिंग एनर्जी। हर संकल्प से एनर्जी क्रिएट हो रही है, रची जा रही जी। है। निगेटिव विचार जब मनुष्य के मन में है तो निगेटिव एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, वो चारों ओर फैल रही है और प्रकृति उसे ग्रहण कर रही है। तो ये एटम के जो पार्टिकल्स हैं, ये उसे तुरंत ग्रहण कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। अगर हम प्योर थॉट्स कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव थॉट्स कर रहे हैं, पावरफुल थॉट्स कर रहे हैं, थॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, थॉट्स ऑफ एंजॉयमेंट्स हमारे मन में है, तो बहुत सुंदर एनर्जी हमसे चारों ओर फैलती है। तो ये प्रकृति उसे ग्रहण कर लेते, उसे रिप्लेस कर दे। जो निगेटिव एनर्जी है उसको नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। इसलिए तो एक प्रश्न है भ्राता जी इसी में कि अच्छे विचारों का सृजन करना काफ़ी लोग सिखाते हैं कि हमें अच्छे विचार करना चाहिए, शुद्ध विचार करना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और ज़्यादातर लोग कोशिश करते भी हैं। लेकिन इसमें प्योरिटी का क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, देखिए, यही हो रहा है कि अच्छे विचार तो सभी सिखा रहे हैं, जी। लेकिन अच्छे विचार मनुष्य कर नहीं पा रहा है। नेगेटिव विचारों का फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर मनुष्य को एक अच्छा विचार आता है तो 1000 बुरे विचार आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे पास बहुत आती है, युवकों की खास और माताओं की, बड़ों की भी बहुत ज़्यादा। प्योरिटी का ये महत्व है कि जब मनुष्य प्योरिटी को अपनाता है तो उसके निगेटिव विचार खत्म होने लगते हैं, वो कम हो जाएंगे और ये पॉजिटिव विचार करने की पावर बढ़ जाएगी। तो अब जो रेशो 1 और 1000 की है, फिर ऐसा हो जाएगा 100 अच्छे विचार होंगे, 10-20 बुरे आएंगे, फिर 100 अच्छे विचार होंगे, 2-4 बुरे रह जाएंगे। और एक समय ये आता है अभ्यास करते करते कि बुरे विचार पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। और जिस मनुष्य के मन के निगेटिव विचार, वेस्ट थॉट्स पूरे समाप्त हो जाएं, वो व्यक्ति तो इस संसार के लिए वरदान है, क्योंकि उससे फैली हुई प्योर एनर्जी न जाने कितने मनुष्यों का कल्याण करेगी। प्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे विचार बहुत शुद्ध होंगे, श्रेष्ठ होंगे, और जैसे आपने कहा कि इसके बाद मतलब और कुछ रह ही नहीं जाता, संसार के लिए हम वरदान बन जाते हैं, बहुत महान हो जाते हैं, इक्वल टू गॉड कह सकते हैं। लेकिन आज के दौर में यदि मैं प्योरिटी के इम्पोर्टेंस को समझ भी गया और उसे अपनाना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे अपने जो संस्कार हैं, मेरी अपनी आदतें हैं, कई लोग जो हमारे दर्शक हैं फ़ोन करके ये पूछते हैं या मेल करके पूछते हैं कि मेरी आदत है कि मैं रात को भाई नेट देखता हूँ, नेट में कई जो गलत साइट्स हैं वहाँ जाता हूँ और ना चाहते हुए भी मैं वहाँ चला जाता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद जो भी मुझे करना होता है, जो भी मन में विचार होते हैं गलत उठते हैं। आमतौर पर जाते हुए भी रास्ते में कई ऐसी चीज़ें व्यक्ति ना चाहते हुए भी देख लेता है। तो आज के दौर में थोड़ा सा एक तो आदत वाइज संस्कार जो बन गया उसके कारण, और बाहर का भी जो वातावरण है बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉल्यूटेड है या इम्प्योरिटी से भरा हुआ है। ऐसे में वो व्यक्ति अपने आप को कैसे प्योरीफाई करे? देखिए, यही तो एक समस्या हो गई कि फिल्मों ने, गंदी फिल्मों ने, और आजकल जो नेट पे ये सब गंदी फिल्में आ गई हैं, ये फेसबुक आदि और भी बहुत सारी चीज़ें जो नेट पे आ गई हैं, इसने युवा को विशेष रूप से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है कि वो अपने अच्छाई बुराई को भूल गया है, भले बुरे का उसे ख्याल नहीं रहा। और फिर ये ऐसी गंदी फिल्में, ये एडिक्शन बन जाता है, जैसे शराबी होता है ना, इसके बिना वो रहने। मेरे पास वो एक आदत की बात हो जाती है कि वो जब तक नहीं करते तब तक। मेरे पास कल ही एक पत्र आया कि मुझे इस तरह की समस्या हो रही है, उसने सब डिटेल लिख दिया। मुझे वेस्ट थॉट चल रहे हैं और संकल्प इतने ज़्यादा चलते हैं कि मैं उनसे परेशान हो जाता हूँ, मुझे नींद नहीं अच्छी आती। फिर अपनी गंदी आदत यही लिखी कि नेट पे मैं रात को गंदी फिल्म देखता हूँ, उससे नींद अच्छी नहीं होती और फिर मेरे में अलबेलापन रहता है, सवेरे में देर से उठता हूँ, कुछ करने का मन नहीं रहता। अब उसका काम करने को मन ही नहीं करता, पढ़ने को उसकी इच्छा नहीं होती। माँ बाप कहते हैं भाई पढ़ो, होमवर्क तो करो, मुश्किल से अपने कॉलेज में जाता है, आके फिर कुछ ना कुछ देख लेता है, फिर वही हाल। चाहे पोस्टर ऐसे हैं, चाहे बाहर गंदगी बहुत ज़्यादा है, चाहे साथी ऐसे हैं, इन सब का दुष्प्रभाव युवा वर्ग पर क्या सभी मनुष्यों पे बहुत ज़्यादा पड़ गया है। इसी में
राजयोग सबसे बड़ी मदद करता है। इससे अगर मनुष्य को अब कोई चीज़ बचा सकती है तो वो केवल आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, यानी मन को प्योरीफाई कर लेना राजयोग के द्वारा। अन्यथा ये चीज़ स्वतः ही मनुष्य को नष्ट कर डालेगी। ये शायद लोगों को मेरी बात बुरी लगती हो, पर मैं तो अब चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो मैंने पिछले 3 मासों में देखा, ओनली इन 3 मंथ्स, कि अनेक युवक और अनेक मनुष्य अपने वेस्ट थॉट से इतने दुखी हो गए हैं कि मेंटली दे आर बिकमिंग सिक, वो साइकेट्रिक पेशेंट बनते जा रहे हैं, मनोरोग बढ़ता जा रहा है, नींद ना आना, डिप्रेशन होना, परेशान रहना, बिल्कुल उदास बैठे रहना, काम करने को मन न करना। तो भ्राता जी, क्या ये तमाम जो जितनी प्रकार की आपने बातें कही ये सब बढ़ती जा रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इनका कारण इम्प्योरिटी ही है? इम्प्योरिटी, यही मैं कहने जा रहा था कि इसकी शुरुआत जैसे नेट पे गंदी फिल्में देखी, अब गंदी फिल्में वही व्यक्ति देख रहा है ना जिसमें इम्प्योरिटी बहुत है, जो अपने सेक्सुअल फीलिंग्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन सेक्सुअल फीलिंग्स हैं कि वे सेटिस्फाई कभी नहीं होती, वो बढ़ती जाती हैं। जैसे जिस व्यक्ति को शराब पीने की आदत होती है, पहले थोड़ा पिएगा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, वो सेटिस्फाई होने के लिए पीता है। नींद नहीं आती, आज 1 गोली, कल 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे ऐसे लोग भी मिले मुझे जो 25 गोली खाकर सो रहे हैं रोज। तो यही हालत इस सेक्सुअल फीलिंग्स की हैं, ये कभी रुकती नहीं, ये बढ़ती जाती हैं और अंततः ये मनुष्य को नष्ट कर देंगी। हमारे मनोवैज्ञानिक, मैं तो कहूँगा अधूरे ज्ञानी हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं, वो सेक्सुअल फीलिंग्स को मान्यता दे रहे हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल चैलेंज के साथ कि मनोविज्ञान के पास बहुत इनकम्प्लीट नॉलेज है, उसे अपने नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए राजयोग सीखना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए। और प्योरिटी का कितना महत्व है, अगर मनोवैज्ञानिक इसका प्रचार संसार में करेंगे तो ये पाप की धारा रुक सकती है। इसलिए प्योरिटी को अपनाना, ये चीज़ें बाधक बनती हैं। अब देखिए, इस युवक को मैंने कहा कि भाई अगर तुम बचना चाहते हो, मतलब ये ऐसा हो रहा है इसका हाल कि बस सुसाइड करने को मन करता है, क्योंकि इतनी निगेटिविटी आ गई, इतनी वीकनेस आ गई, और यही युवकों में हो रहा है। इस सुसाइडल टेंडेंसी का बीज काम वासना है। ये अब मनोवैज्ञानिकों को समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे बुद्धिजीवी समाज को, एजुकेटेड तबके को ये मानना पड़ेगा कि सेक्स लस्ट इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, ऑल डेविल्स, ऑल वाइसेस। तो मैंने उस युवक को कहा कि देखो, अगर जीना चाहते हो तो ये गंदी फिल्में देखना तो छोड़ना पड़ेगा। कहा क्या करूं? रोज सोचता हूँ नहीं देखूंगा, पर टाइम होते फिर खोल लेता हूँ। मैंने कहा तो इस लैपटॉप को ही फेंक दो ना, तोड़ फोड़ दो, और दूसरा लेना ही नहीं बिल्कुल। कहा ये भी तो नहीं हो रहा। तो देखिए, वही बात जो आपने पूछी थी, व्यसनों के अधीन हो गया है मनुष्य, बस इसको अगर बचा सकती है तो स्पिरिचुअल पावर। इसलिए राजयोग का हम केवल प्रचार नहीं कर रहे, हम लोगों को रियलिटी बता रहे हैं कि अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, अगर तुम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो अब जीवन की धारा को बदलो, वे ऑफ थिंकिंग को बदलो, अन्यथा वही होगा कि सुसाइड लोग करेंगे, अनिद्रा के पेशेंट बहुत बन जाएंगे, और एक समय वो आएगा कि संसार की आधी पॉपुलेशन रात को सो नहीं पाएगी। बिल्कुल भ्राता जी, एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि तमाम प्रकार की जो आज हम मानसिक बीमारियां देख रहे हैं, चाहे वो निद्रा का ना आना हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे अनेक प्रकार की और बीमारियां, कहीं ना कहीं इनका कारण अपवित्रता ही है, इम्प्योरिटी है, और व्यक्ति इससे बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो गया है। भ्राता जी, अब एक कदम यदि आगे बढ़ाना चाहता है व्यक्ति, आपने राजयोग की बात तो कही कि राजयोग वो सीखें, लेकिन साथ साथ ऐसी और किन चीज़ों का वो ध्यान रखें ताकि इस चीज से वो अपने आप को बचा सकें और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ सकें? देखिए, एक बहुत अच्छी चीज मनुष्य को यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने खान पान को जी, अपने संग को भी छोड़ना पड़ेगा। देखिए, एक कॉलेज में होशियार स्टूडेंट है जिसका लक्ष्य बहुत सुंदर है, उसको सफलता के शिखर पर पहुंचना है, वो ऐसे साथियों के साथ जाता ही नहीं, घूमता ही नहीं जो उसके इस मार्ग में बाधक हों, जो इधर उधर की बात करते हों, जो टाइम वेस्ट करते हों। उसको तो लक्ष्य होता है मुझे ये प्राप्त करना है, वो उस पर पूरा फोकस कर देता है। अपने जीवन को उमंग उत्साह से भरना है, एक नया एंथुजियाज्म हमारे मन में रहे, कुछ करने का हमेशा एक जज्बा बना रहे, तो कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जी। इसलिए एक तो ये गंदी फिल्में छोड़नी पड़ेंगी, जो मैंने कहा, खान पान को शुद्ध करना पड़ेगा, थोड़ा अपने लिए समय देना पड़ेगा। हमारे यहाँ इसके लिए
पूरी एजुकेशन दी जाती है। जी। हम लोग भी जानते हैं, हाँ मुझे 50 वर्ष हो गए राजयोग का अभ्यास करते हुए, लेकिन मैं देखता हूँ कि रोज हमें ईश्वरीय महावाक्य 1 घंटा सुनने हैं, उसको हम एंजॉय करते हैं, उससे हमारे विचारों में दृढ़ता आती है, कोई निगेटिविटी आ गई हो वो समाप्त हो जाती है, फिर से हम पॉजिटिव हो जाते हैं। ये मनोविकार छोटी चीज़ थोड़ा ही भिन्न भिन्न रूप में ये मनुष्य के मन में प्रवेश कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम रोज ज्ञान का श्रवण करें। ये ऐसी चीज है जैसे रोज अमृत पान करना, ज्ञान को अमृत भी कहा जाता है। खान पान शुद्ध करें, रोज अमृत पान करें, थोड़ा अपनी दिनचर्या को रीसेट करें, बहुत देर तक जगे रहना, यही तो बुरी आदत है ना जो नेट आदि खुलवाती है लोगों से। हम लक्ष्य रख लें हमें 10:30 तक सो जाना है, अच्छे साहित्य का अध्ययन करके सो जाना है, सवेरे थोड़ा जल्दी उठेंगे, प्रकृति का आनंद लेंगे, सुंदर विचार मन में आएंगे सवेरे उठने से। सवेरे उठने का एक बहुत बड़ा फायदा है। आप जरा बाहर घूम लें अपने कमरे से निकलकर, सुंदर विचार, तारे झिलमिलाते नजर आए तो मन प्रसन्न हो जाता है। अगर फुल मून हो देख के दिल करता है बस अब सोना तो बेकार की चीज है, अभी इसको देखते ही रहें तो विचार सुंदर हो जाए। दादा जी, एक प्रश्न जरूर एक आम व्यक्ति के मन में उठता है जिसकी चर्चा आपने थोड़ी सी की थी, और कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता ही है कि भगवान ने स्त्री और पुरुष बनाए हैं, हर एक प्रजाति में ये देखा जाता है मेल और फीमेल दोनों हैं, और ये कहीं ना कहीं वंश को, सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। और यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना हर एक शुरू कर दे तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? ये हर एक के मन में कहीं ना कहीं प्रश्न रहता है। पहले तो मैं ये कहूँगा जिनको बच्चे हो गए हैं, सृष्टि काफी बना ली है, वो पहले तो पालन करें। अच्छा, दूसरी बात, सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी जिसकी है वो उसे ये सोचना चाहिए कि उसी ने आदेश दिया है, नाउ बी प्योर। अगर काम वासना केवल सृष्टि रचना के लिए ही होती तो उसको मान्यता दी जा सकती थी कि भाई संतान उत्पन्न नहीं करनी, चलो 2 नहीं 3 करनी, 4 करनी, उतने तक। लेकिन काम वासना तो एक व्यसन बन गया, एक वासना बन गई है, जीवन को नष्ट करने वाली चीज बन गई कि मनुष्य 80 साल का हो गया तो भी लगा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा है कुछ, त्याग मतलब की बात ही नहीं। संतानोत्पत्ति के लिए हो तो ये ठीक व्यसन भी ना था। बन जाए। इसलिए देखो द्वापर युग में संतान उत्पत्ति तक ये चीज सीमित थी। सतयुग में तो जो लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं वो जानते हैं संकल्प शक्ति से संतान उत्पन्न होती थी, उसको अमैथुनी सृष्टि कहा गया, विकारों की सृष्टि नहीं थी। द्वापर युग में सृष्टि बिल्कुल ये काम वासना केवल संतान उत्पत्ति के लिए थी, लेकिन कलयुग में और आज ये तो रोज का धंधा बन गया मनुष्य का, इससे ही पतन हो रहा है। तो जहाँ इससे मनुष्य आत्मा की प्योरिटी नष्ट हो गई है, तो संतान उत्पत्ति संकल्प बल से भी हो सकती है, जिसको हम योग बल कहते हैं, और वही सिस्टम अब समाप्त होगा, क्योंकि ये जो काम वासना की जो सृष्टि है, ये काम वासना अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इसकी तमो प्रधानता एक्सट्रीम, इसकी समाप्ति होगी और संकल्प शक्ति से, प्योरिटी के बल से संतान उत्पत्ति होगी। संतान उत्पत्ति तो होगी ही, सृष्टि को तो चलना ही है, यहाँ कभी जीरो होता ही नहीं कि कुछ ना हो, क्योंकि अगर होता हो तो फिर तो समय की गति रुक जाती। तो ये योग बल से ये बहुत गहरी बात है भ्राता जी, जो समझने की है, जिसे आम व्यक्ति नहीं समझ पाता, क्योंकि वो सिस्टम आज है ही नहीं। जिस चीज को व्यक्ति ने ना देखा हो अपने आसपास और चर्चा ही ना सुनी हो, तो शायद वो उसकी कल्पना नहीं कर पाता। और जो बात आप कह रहे हैं कि सतयुग में एक सुंदर संकल्प से उत्पन्न होते थे संतान, तो वो बात शायद आज चर्चा में नहीं है, लेकिन पुनः ऐसी सृष्टि आनी ही है। भ्राता जी, बहुत सुंदर चर्चा है और मैं चाहूंगा कि इन बातों को हम आगे भी जारी रखें, लेकिन आज हमें वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, पवित्रता की चर्चा आज बहुत ही गहराई से हमने की है, ब्रह्मचर्य की चर्चा गहराई से की है, और मुझे याद आता है कि एक बार इंद्र और सभी देव स्वर्ग में पराजित हो गए असुरों से, और असुर राज जो था बहुत शक्तिशाली। उसने सभी देवों को इंद्र सहित बेदखल कर दिया। इंद्र अपने गुरुजी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम कैसे पुनः स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त करें। तो गुरुदेव ने कहा कि उस असुर से जाकर उसकी पवित्रता मांग लेना। इंद्र दूसरे दिन गए वेश बदल के, और उन्होंने उस असुर से, जो था बहुत ही विद्वान, जो था बहुत ही दानवीर, उससे उसकी पवित्रता मांगी। असुर देना तो नहीं चाहता था, लेकिन
चूंकि उसके द्वार का एक नियम था कि उसके द्वार से कोई खाली नहीं जाएगा, उसने पवित्रता अपने हाथ में संकल्प लेकर पानी से उसे अर्पित कर दिया। जैसे ही इंद्र को पवित्रता उस असुर ने अर्पित की, वैसे ही एक और ज्योति उस असुर के शरीर से निकल के जाने लगी। उसने कहा, मैं शांति हूँ, जहाँ पवित्रता रहेगी वहीं मैं रहूँगी। दूसरी भी ज्योति निकली, उसने कहा मैं सुख हूँ। तीसरी ज्योति निकली, उसने कहा मैं लक्ष्मी हूँ। चौथी ज्योति निकली, उसने कहा मैं स्वास्थ्य हूँ। और इन सब ने कहा जहाँ पवित्रता रहेगी वहीं हम रहेंगे। तो मित्रों, जहाँ पवित्रता है वहीं सुख है, वहीं शांति है, वहीं लक्ष्मी है अर्थात संपत्ति है, वहीं स्वास्थ्य है, वहीं समृद्धि है। और जहाँ ये सब चीज़ें हैं वहाँ संसार स्वर्ग है, वहाँ परिवार स्वर्ग है। इसीलिए हम पवित्रता के महत्व को समझने की कोशिश करें, इसे अपने आचरण में लाएं, तो जीवन सचमुच दिव्य हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा और एक नई शुरुआत आप अपने जीवन की कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।